हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का, तारीख है ये देख ही रहे हैं आप 12 सितंबर और सुबह के 5 बज रहे हैं अभी। तो मेरी जो है ना आंखें खुल गई थी बहुत जल्दी आज, क्योंकि वीरू ने उठाया था मुझे। उसके बाद जो है ना मुझे नींद नहीं आई थी, बस करीब 4 साढ़े 4 बजे उठाया। तो जी 5 बजे के बाद फिर थोड़ी देर के लिए फ़ोन वगैरह देखने के बाद मैं अपने डेली रूटीन में लग गई। तो अभी जो है ना करीब 5:30 का टाइम हो रहा है और यहाँ पर जो है ना झाड़ू वगैरह लगाने की कर रही हूँ तैयारी। तो झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, थोड़ा बहुत पोछा लगाऊंगी यहाँ पर, मतलब थोड़ा बहुत का मतलब सिर्फ मैं किचन के एरिया में पोछा लगाऊंगी, बाकी सारा पोछा मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि मुझे दिया बाती करनी है नहाकर। तो अभी तक जो है ना बच्चे नहीं उठे हैं, बच्चों को अभी टाइम है उठने में उनका। अभी मैंने उनको उठाया भी नहीं, बस हाँ आवाज़ें मैं लगाती रहती हूँ, क्योंकि अगर आवाज़ें लगाती रहूँगी ना तो उनको ये लगेगा हाँ मम्मी उठ गई है तो हमें उठना है। तो उर्वी काव्या दोनों को स्कूल जाना है, तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने आवाज़ें लगा दी। तो काव्या तो देखो मूवमेंट करने लग गई है, उठी गई है। तो बस जी यहाँ पर किचन में पोछा लगा दूँ, फिर उसके बाद जो है ना नहाने चली जाऊँगी। तो जी आज धैर्य उठ गया था जल्दी, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसकी आंखें खुल गई, शायद मैं आवाज़ें लगा रही थी तो इसलिए। तो अब जब सुबह उठा है तो थोड़ा सा पैम्पर करने की ज़रूरत होती है इसे, क्योंकि छोटा बच्चा है अभी ये। तो बस यहाँ पर जो है ना इसको थोड़ा सा पैम्पर कर रही थी। और टॉयलेट वगैरह ये बेड में कभी नहीं करता है, बहुत अच्छी आदत है मेरे बच्चों की शुरू से ही कि जो है ना बेड वगैरह में नहीं करते हैं। तो सीधा जो है ना अभी उठ कर आया है तो बस बाथरूम में ही। चलिए फ्रेंड्स, नहाना धोना हो गया है, बच्चे भी धीरे धीरे उठ ही रहे हैं। तो बस यहाँ पर अपनी दिया बाती कर ली है, दिया मैंने जला दिया है, एक धूपबत्ती भी जलाऊंगी मैं। और धूपबत्ती वगैरह दिया जलाने के बाद फिर अपने लगूंगी लंच की तैयारी में। सो यहाँ पर जो है ना भगवान का नाम थोड़ा तसल्ली पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि हम सुबह या शाम जब भी हम दोनों टाइम पूजा करते हैं ना, चाहे हमारी पूजा 5 मिनट की ही हो, लेकिन हम तसल्ली वाली पूजा करें तो वो बेटर होती है। भगवान जी का नाम एटलीस्ट हम जो है ना सुकून से तसल्ली से ले लें। सो फ्रेंड्स, ये जो धूपबत्ती आप लगा दिख रहे हैं ना स्लेब पे लगाई हुई, तो ये जो है ना ये मैं सूर्य भगवान को लगाती हूँ। तो जब भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ ना, तो शुरू से कई सालों से ये मेरी एक आदत है कि मैं सूर्य भगवान के लिए भी धूपबत्ती छत पे लगा के आती हूँ। तो जी ये तो हो गई श्रद्धा की बात। तो चलिए दिया बाती हो गई है, तो अभी वापस से आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर जो है ना गोभी कट कर दी है, आलू कट कर दिए हैं, क्योंकि लंच में आज बनेगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर जो है ना आलू गोभी कट करने के बाद सीधा जो है ना लहसुन को छीलूंगी और प्याज को, तो दोनों चीज़ों को अच्छे से एक फ़ाइन चॉप दूंगी। तो लहसुन को तो मैं इसमें जो है ना चॉपर में कर दूंगी ग्रेट करके अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है ना प्याज को मैं अलग से कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। तो प्याज जो है ना वैसे स्लाइसेस करके जो है ना काट के डालते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। और लहसुन को जो है ना अच्छे से चॉप कर दिया है इसमें चॉपर में। तो देखिए लहसुन जो है ना काफ़ी बारीक जो है ना चॉप हो गया है। तो चलिए फटाफट से अभी सब्जी बनाने की कर लेते हैं तैयारी। यहाँ पर जो है ना कढ़ाई चढ़ा दी है, उसके बाद इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। तो अच्छा जो प्याज वगैरह कट करके, गोभी वगैरह कट करके जो पिन्नी में कबाड़ा रखा हुआ था ना वो अभी तक रखा ही हुआ है। वो इसलिए क्योंकि क्या है ना कि टमाटर वगैरह कट करने के बाद भी थोड़ा बहुत जो है ना वेस्ट निकलता है, और उसके बाद जो है ना धनिया वगैरह का भी निकलता है। तो मैं इन सब चीज़ों को एक साथ पिन्नी में बांध के बाद में फेंकने वाली हूँ। तो यहाँ पर पहले जो है ना कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। जब तक ये ऑयल फ्राई होगा तब तक जो है ना बाकी की तैयारियाँ कर लेंगे। कहने का मतलब है प्याज को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज कट कर ली और लहसुन को जो है ना मैंने ऐड कर दिया है उसके टमाटर और हरी मिर्ची के साथ। तो इनको मैं एक साथ डालूंगी। तो यहाँ पर जो ना तेल हो गया था, अभी जो है ना हल्का सा चुटकी भर मैंने जीरा इसमें डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी थी, क्योंकि गोभी जो है ना कभी कभार गैस बना देती है। तो यहाँ पर उसके बाद इसमें प्याज डालूंगी। तो जी ये वीडियो जो है ना कल का है, तो मिल आज आपको आज रहा है और बहुत ही लेट मिल रहा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। एक्चुअली में थोड़ा इशू हो गया था छोटा सा। वो क्या है ना कि जो माइक होता है ना जिससे मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, ओवर वॉइस करती हूँ ना, वो नहीं मिल पा रहा था मेरा, और उसके चक्कर में जो है ना ये वीडियो नहीं हो पाई थी। तो ये रखी हुई थी ऐसे ही शूट करके ना, ऐसे ही रखा हुआ था, लेकिन ये जो है ना इसकी एडिटिंग वगैरह तो मैंने कर ली, लेकिन जो वॉइस ओवर था वो नहीं हो पाया था। अच्छा यहाँ पर सब्ज़ी में जो है ना हल्का सा मटर मैंने रात को बचा लिया था जब चावल बनाए थे, तो क्योंकि मुझे गोभी में ऐड करना था। इधर पहले आलू को डाल दूँगी, अच्छे से आलू को 5-10 मिनट के लिए इसमें जो है ना फ्राई कर लूँगी, ताकि ये ठीक से इसमें नमक मिर्च मसाले जो है ना अंदर तक चले जाएँ। तो जी अच्छे से मिक्सअप करने के बाद सीधा जो है ना मैंने इसमें डालनी है गोभी। और जब ये माइक नहीं मिला ना मुझे, तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं किस चीज़ से ओवर वॉइस करूँगी। तो जब लीड से करती हूँ तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, बैकग्राउंड का म्यूज़िक जो है ना आ ही जाता है, तो इसी वजह से नहीं करा था। और
तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूँगी। तो यहाँ पर जो है ना सब्ज़ी मेरी लुटपुटी सी सब्ज़ी जो है ना रेडी हो गई है, ये देखो। और गोभी भी बहुत अच्छे से गल सी गई और धनिया मैंने इसमें बाद में ऐड कर दिया है। अब जब तक ये धनिया पकेगा ना, उसी बीच जो है ना इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाएगी और जो सरसरी सी सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाएगी। तो जी चलिए, सब्ज़ी तो बनकर रेडी हो गई है। अभी यहाँ पर जो है ना फटाफट से रोटियाँ सेक लेते हैं। बच्चे जो है ना नाश्ता कर रहे हैं, नहा धो ली हैं दोनों। दोनों को नाश्ता मतलब उर्वी के पापा ने ही करा दिया था। उन्होंने चाय वगैरह बनाने में सुबह सुबह कभी कभार हेल्प करा देते हैं, तो बस उन्होंने चाय वगैरह बना दी। तो मैं यहाँ पर जो है ना रोटियाँ बना लूँगी, फिर उसके बाद बच्चे जब तक नाश्ता कर लेंगे उसके बाद उनकी चोटी वगैरह कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए 2 से 3 ही रोटियाँ सेकूँगी, जिसको जितनी टिफ़िन में ले जानी है, क्योंकि उर्वी के पापा की तो बाद में ही बनेगी। वो लेट जाते हैं, तो अभी बच्चों का टाइम है, वो जाते हैं करीब 9 साढ़े 9 के आसपास। तो उनका खाना मैं तब पैक करूँगी। सो फ्रेंड्स, दोनों के टिफ़िन पैक हो गए हैं और काव्या चली गई है, उसका टाइम हो गया था, तो उसको फटाफट से एक पोनी बनाकर उसको भेज दिया है। तो यहाँ पर जो है ना उर्वी की चोटी में लगता है टाइम, और इसके पास टाइम भी बहुत होता है क्योंकि इसका स्कूल 8 बजे तक का है और 8 बजे में बहुत टाइम होता है कि इतना काम हम कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो है ना अभी काव्या तो छोड़कर आ गए थे इसके पापा ही, तो अभी जो है ना उर्वी को लेकर जाएंगे। तो काव्या का स्कूल घर के पास ही है, आपको पता ही है, तो बस वो चली गई थी। तो जी अभी जो है ना यहाँ पर रिबन आज मुझे लेकर आने थे, तो मार्केट से ना रिबन लेकर आने थे, लेकिन मैं नहीं लेकर आई। तो जब रिबन करती हूँ, जैसे चोटी वगैरह बनाती हूँ ना इसकी, तभी याद आता है, या फिर एडिटिंग करती हूँ तभी याद आता है। फिर ना बीच में भूल जाती हूँ और कामों में लगने के बाद, क्योंकि इसके रिबन जो है ना छोटे हो गए, ख़राब हो गए। ये एक्चुअली में ना एक रिबन खो गया था, तो गुम हो गया। उसके बाद जो है ना ये जो दूसरा रिबन था उसी में से दोनों को हाफ हाफ कर दिया, तो उस वजह से ये छोटे हो गए हैं। और जो फूल सा एक बनता है ना चोटी के ऊपर, वो नहीं बन पा रहा है। तो जब भी जैसे भी मौका लगेगा ना तो मैं लेकर आऊँगी, और अब मुझे याद भी रहेगा, शाम को मैं ज़रूर आज रिबन इसके लेकर आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने नाश्ता वगैरह मैंने भी कर लिया है, बच्चों को भेज दिया है। उर्वी जो है ना बस जाने को ही है, जा ही रही है। तो उस बीच जो है ना उससे पहले मैंने जो भी बर्तन में एक्स्ट्रा थे ना वो साथ ही जो है ना साफ़ कर दिए थे। तो अभी जो है ना सिंक में ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो जो अब फ़िलहाल में मैंने रोटियां वगैरह बनाई है ना बस वही थे। और उर्वी के पापा का भी टिफ़िन मैं पैक कर चुकी हूँ। तो जब उर्वी का टिफ़िन बनाया था तभी उसके बाद जो है ना सिंक साफ़ कर दी थी, मतलब सिंक के बर्तन साफ़ कर दिए थे। और अभी जो है ना उर्वी के पापा का टिफ़िन बनाने के बाद बर्तन थे नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है ना आज ये छोटा सा जो रैक है ना मेरा, जो मतलब डेली यूज़ वाले जो डब्बे यहाँ पर रखती हूँ ना, वो वाला रैक जो है ना इसमें आज पेपर लगाऊंगी। इतने दिनों से मेरे पास पेपर था नहीं, तो पेपर जो है ना मैं घर पे गई थी उस दिन तो लेकर आई थी। तो घर पे जो है ना पेपर आते हैं तो वो वहाँ पर मिल जाते हैं, तो इकट्ठे ही लेकर आ गई थी। और अब जो है ना इस पर पेपर लगाऊंगी। तो होता ये है ना कि जब भी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कभी कभी काम रुक ही जाते हैं। तो पेपर ख़त्म हो गए मेरे पास, तो इसी लग नहीं पाया था। तो आज जो है ना पेपर बहुत हैं, तो मैं इसको अच्छे से एक बड़े से पेपर को फोल्ड करके डबल करके उसको लगाऊंगी। क्योंकि अगर नहीं लगाती हूँ ना तो तेल के डब्बे से जो है ना थोड़ा थोड़ा तेल जो है ना चीनी वगैरह के डब्बे पे नीचे आ जाता है, और उससे जो है ना डब्बा ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना पेपर लगा देती हूँ तो थोड़ा सेफ़ रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इनको अच्छे से सेटअप कर दिया पेपर को। फिर उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर डिब्बे अरेंज कर दिए हैं, जो भी मेरे डेली वाले डब्बे हैं। तो जी इसके बाद बस गैस बाकी थी। तो यहाँ पर जो है ना जब मैं इस चॉपर को उठा के रख रही थी ना, तो मेरे उंगली में ना बहुत ज़ोर से जो ब्लेड है ना वो कटा, और सच में बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उससे। जो है ना बार बार खून आ रहे थे उसमें उंगली में, और मैंने ध्यान नहीं दिया। जो ब्लेड था ना इसके ज़्यादा वो होते हैं, जैसे धार वाले बोलते हैं ना, वो थे। और मैंने इसको पकड़ा, जैसे ही वो कट गया मतलब हाथ। और उसके बाद जब साबुन वगैरह लगा रही थी, गैस वगैरह साफ़ कर रही थी, जैसे लोहे का जूना है इसमें, तो वो और ज़्यादा दिक्कत दे रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो अब क्या कर सकते हैं, लग गई। लेकिन ये चीज़ें अचानक से होती हैं, कभी कभार ऐसे नहीं होता है कि हाँ सोचे समझे होती है या फिर लापरवाही से। एकदम से मैंने उठाया ना ब्लेड वगैरह, तो वो एकदम से कट हो गया। जिस तरफ से धार थी ना उसी तरफ से मतलब टाइट से पकड़ लिया मैंने, कहने का मतलब ये है। तो जी चलिए काउंटर टॉप, तो अब ये वाला पोर्शन है। अब यहाँ पर जो है ना ये रात को आलू प्याज जो आए थे, तो एक ही हफ्ते के इकट्ठे आ जाते हैं, तो बस उनको अरेंज करना था। तो पेपर जो है ना ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो यहाँ पर टोकरी में ना, तो उनको चेंज नहीं करूँगी क्योंकि अभी इतनी ज़रूरत है नहीं। तो ये जो ताश वगैरह ये उस दिन इनाम में मिले थे, आपको दिखाए भी थे मैंने। तो इनको अंदर जो है ना ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, और अड़ भी रहे थे, जैसे खाट वगैरह हम लोग बिछाते हैं तो उसमें अड़ भी रहे थे। तो मैंने अभी इनको फ़िलहाल के लिए यहीं पर रख दिया है पर्दे के नीचे। तो अभी ये वाला पोर्शन वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो ज़रूरत नहीं है, तो अभी मैंने यहाँ रख दिया। बाद में देखेंगे बेड में कब जगह निकलेगी तो लगा देंगे।
तो जी बस सारा काम ख़त्म, तो बस फाइनल पोछा रह गया था। झाड़ू मैंने लगा दी है और पोछा लगा रही हूँ अभी अच्छे से। और पोछे में जो है ना चुटकी भर सरफ़ भी डाल ही देती हूँ, तो उससे जो है ना अच्छे से लग जाता है पोछा। सो फ्रेंड्स, पोछा वगैरह तो लग गया। अभी ये जो आज ये काम मुझे निपटाना है, ये देखो मेरी अलमारी का क्या हाल हो रहा है। आप लोग भी देखते होंगे, सोचते होंगे कि मतलब ये अलमारी बहुत ज़्यादा गंदी करती हैं। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आता इनको अरेंज करूं। मतलब इतने सारे कपड़े हो रहे हैं ना कि एक अलमारी में तो आ ही नहीं पा रहे हैं, और इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। इसी वजह से इसी में मेरे बच्चों के, मेरे भी यूजुअली तो अगर बच्चों के लिए अलग अलमारी होती है ना तो ठीक रहता है। अब है नहीं तो मजबूरी है, तो नहीं कर पाते। अब इसी में अरेंज करना होता है, जैसे भी करना है इसी में अरेंज करना है हमें। लेकिन अगर मैं दूसरी अलमारी ले भी लेती हूँ ना तो जगह नहीं है रखने की। कमरे में इतना ऑलरेडी जो है ना भरा हुआ लगा रहा है कमरा। फाइनली फ्रेंड्स, मैंने अभी जो है ना अच्छे से अरेंज कर दिया अलमारी को। ये देखो, जैसे मैं रखती हूँ हमेशा से ही, बॉटम साइड में और बीच में जो है ना टॉप, और इधर जो है ना दुपट्टे वगैरह साइड में, और इधर जो है ना 2 लाइनें जो है ना ये उर्वी के पापा की हैं। इधर बच्चों के भी कपड़े आज वेल सेटेड कर दिए हैं, बहुत अच्छे से ना अरेंज कर दिए हैं। बाकी वो कितने दिन रखेंगे ये उनको पता होगा, अभी कुछ पता नहीं है वो कितने दिन रखेंगे। तो अलमारी को ठीक करने में करीब मुझे पूरा 1 घंटा लग गया, क्योंकि मैं पूरे 9 बजे लगी थी और अब देखो 10 बज रहे हैं। इधर जो है ना ये मतलब वेस्ट कपड़े निकले हैं सारे। तो ये वेस्ट कपड़े हमेशा निकलते हैं, इतने तो हमेशा ही निकलते हैं। और ये जो है ना अब बेकार ही हैं, बिके जाएंगे ये। तो इनको जो है ना एक पॉलीथीन वगैरह में डाल के रख दूँगी। और यहाँ से भी जो है ना ये वाला सब खाली कर दिया है अच्छे से। जो भी था मतलब इसमें एक्स्ट्रा वगैरह वो सब मैंने निकाल के फेंक दिए हैं। अब अभी जो है ना अलमारी अच्छी है, काफ़ी दिन तक रहेगी नहीं रहेगी ये। फाइनली फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं करीब 12:15 और काव्या खाने का टाइम हो गया है। इधर धैर्य को खिला रही हूँ मैं रोटी। तो ये देखिए ये खाना खा रहा है। आज जो है ना जल्दी सुबह उठा ना तो जल्दी सो गया था, अभी अभी उठा है। तो बस अभी इसके लिए जो है ना आलू से रोटी खिला रही हूँ इसको। क्या खा रहा बेटा बता दो? रोटी। आलू से रोटी खा रहा है। बोल रहा था कि आलू से रोटी खा लूँगा, क्योंकि कम ही चीज़ें पसंद आती हैं इसको, आपको पता ही है। कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो इसको पसंद आती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना इसको खाना खिला देती हूँ। इतनी जो है ना उर्वी काव्या भी बस आने को ही है। काव्या का तो टाइम हो ही गया है, बस आ ही रही होगी, रास्ते में होगी। और उर्वी का टाइम में अभी टाइम है, तो उसको 1-1.5 घंटा लग जाएगा आने में। तो फटाफट से इसको खाना खिला देती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चों का वेट देख रही थी खिड़की से, क्योंकि काव्या भी अभी तक नहीं आई है। तो उनका वेट कर लेती हूँ। उनको खाना वगैरह खिलाने के बाद ही मैं फ्री होंगी। तो वो खाना वगैरह खा लेंगी तो अपना एक काम एक ख़त्म होगा, और उसके बाद अपनी सिलाई वगैरह का काम मैं शुरू कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, बच्चे आ गए थे स्कूल से, और फिर उसके बाद उर्वी जैसे ही 2 बजे आती है ना, वैसे ही उसका 1 घंटा ही बीतता है, तभी उसका टाइम जो है ना ट्यूशन का हो जाता है। तो मतलब 2:45 बज गए। और आज जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, बीपी बहुत डाउन है, और मेरे सर में इतना दर्द था ना, तो रात को 3 बजे उठ गई थी। जैसे ही उठी ना, और फिर उसके बाद नींद नहीं आई। धैर्य ने उठाया मुझे, और फिर उसके बाद मतलब नींद नहीं आ पाई मुझे। तो सर जो है ना घूम रहा है बहुत बुरे तरीके से। और बच्चे चले जाएंगे ट्यूशन आज, और आज धैर्य को भी मैं भेजने वाली हूँ, क्योंकि अगर वो जाएगा तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँगी और दवाई खा के ना थोड़ी देर आराम करूँगी। तो जब तक बच्चे नहीं आते स्कूल से, ट्यूशन नहीं जाते, उस बीच जो है ना मैं फ्री तो हो ही नहीं पाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना रेडी कर रही हूँ काव्या को, और चोटी वगैरह उसकी दोबारा से बना रही हूँ। और इधर जो है ना चाय चढ़ा दी थी, तो चाय भी बनकर रेडी हो गई है। बस बच्चों को चाय वगैरह दूंगी, और फिर वो पीकर अपनी ट्यूशन चले जाएंगे, और मेरा भी जो है ना काम आसान हो जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपकी आंखें खुल जाती हैं तो नींद नहीं आए ना, फिर उसके बाद शरीर पे ही इफ़ेक्ट होता है जितना भी होता है। तो जी हर सिचुएशन में मुस्कुराना और अच्छे से मन खुश से काम करना, तो ये हमारी औरतों की एक अच्छी आदत होती है। तो जी बस यहाँ पर जो है ना अब धैर्य भी रेडी हो गया था जाने के लिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। यहाँ ये जा रहे हैं ट्यूशन, तो मैं कुछ देर करूँगी अपना आराम, और साथ ही साथ इस वाले वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए